My lord, it's a first suspension. Conviction is under section 342 for 1 year and 376 DA for life. Case of prosecution is on para 3, my lords. पढ़िए ना क्या है? Yes, my lord. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका ने दिनांक 1/1/23 को थाना दमोह देहात में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शिकायत आवेदन पेश किया है कि वह कक्षा 10वीं में पढ़ती है। दिनांक 1/1/23 को उसकी 2 सहेलियां उसके घर आई थी। दोपहर लगभग 2 बजे जब वह अपने घर से खाना खाकर अपनी दोनों सहेलियों को तीसरी सहेली के घर छोड़ने गई थी और अकेले अपने घर आ रही थी, तभी अभियुक्त दिनेश रेखवार के घर के सामने पहुंची, जहां पर कॉलोनी का रानू उर्फ दीपक राजपूत दिनेश रेखवार के साथ में खड़ा था। दीपक उर्फ रानू राजपूत ने उसका बायां हाथ पकड़ा और जबरदस्ती दिनेश के घर के अंदर खींचकर ले गया। पीछे से दिनेश रेखवार ने गेट लगा दिया। फिर रानू रेखवार उर्फ प्रदीप राजपूत उसे अंदर के कमरे में ले गया। उस समय दिनेश रेखवार के घर में और कोई नहीं था। रानू उससे कहने लगा कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह चिल्लाई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। दिनेश कमरे में खड़ा था, बाहर के कमरे में खड़ा था। कुछ समय बाद दोनों अभियुक्त गण वहां से भाग गए। फिर वह अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। Now, my lords, the written complaint that was presented by the prosecutrix is Exhibit P1. इसका तो कोई रोल नहीं है। मेन तो 376 पप्पू और वो है। नहीं, दिनेश का है। Yes, sir. दिनेश का है। मेन क्योंकि पप्पू है। सब प्रदीप। उसका पैराग्राफ ही देख ले रोशन। किस कहाँ पढ़िएगा ना? प्रोसिक्यूशन संक्षेप इस प्रकार है कि दोनों सहेलियों को तीसरी अकेले घर आ रही थी, तभी अभियुक्त दिनेश रेखवार के घर के सामने पहुंची, जहां पर कॉलोनी का रानू उर्फ प्रदीप रानू राजपूत दिनेश रेखवार के साथ खड़ा था। प्रदीप उर्फ रानू ने उसका बायां हाथ पकड़ा और जबरदस्ती दिनेश के घर के अंदर खींच कर ले गया। फुटेज आपने किया? उसने पूछा सीसीटीवी फुटेज जब्त किया आपने? सीसीटीवी खुद प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही है कि 3 कैमरा। एक तो क्या है, आप लोगों की आदत ये खराब है कि आप पूरा एविडेंस लेकर आते नहीं, पैसा बचाते हैं। ठीक है, वो खुद कह रही है प्रोसिक्यूट्रिक्स की 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और P5 उसका स्टेटमेंट भी देख लीजिए। 164 का। She has not alleged anything except that। और उससे भी मालूम पड़ता है कि वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे, प्रदीप और ये बैठे हुए थे। मामा आए, मामा ने थप्पड़ मारा प्रदीप उर्फ रानू को। इसका तो कोई कहीं से कहीं तो कोई रोल ही नहीं है। चलिए, इसके साथ सुझवाया तो 376 डी। आपका शुभ नाम बताइए मैडम। साक्षी सक्सेना। मिस साक्षी सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दिनेश एलियस दुमन। This is first application under suspension of for suspension of sentence under section 389 CRPC. Next para. Appellant is aggrieved of the judgment dated 7/10/2023 passed by the Special Judge Boxo / Second Additional Session Judge Damo in SC number 07/23, whereby the present appellant has been convicted with co-accused Pradeep alias Ranu under section 342 IPC and under section 3 within bracket A/4 and 5 within bracket G bracket close /6 of POCSO Act with
मुझे बता रहा हूँ सर, 1 year with 1 year imprisonment under section and fine of ₹500 under section 342 with default stipulation of 15 days additional imprisonment and life imprisonment under section 376 DA with fine of ₹5,000 and default stipulation of 6 months additional imprisonment. Next para. It is submitted that appellant is innocent. The only allegation is that his house was used by the main accused Pradeep alias Ranu. Full stop. There is no overt or covert act attributed to the present appellant. He has already remained in custody for 277 days during the trial. There are good chances of, and he is in custody since 7/10/2023 when judgment was passed. There are good chances of success in appeal. Appellant is innocent. So, police has not seized this CCTV footage to show the presence of the present appellant. There is no criminal record. Though CCTV footage was installed at the place of the CCTV cameras were installed at the time. 50,000 to sureties. Will you oblige me? Objection लिख लेना, पुलिस श्रोती strongly objects.